चांदी की कीमत इस वक्त रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। बीते सिर्फ 2 कारोबारी दिनों में ही चांदी करीब 30,000 रुपए से महंगी हो चुकी है। सोमवार को पहली बार चांदी ने 3 लाख रुपए प्रति किलो का आंकड़ा पार किया और मंगलवार को भी तेजी जारी रही। MCX पर चांदी में 7,000 रुपए से ज्यादा का उछाल आया, जिससे इसकी कीमत 3,70,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई। इस तेजी का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि साल 2025 में चांदी करीब 170% तक चढ़ चुकी है। अब सवाल है कि आखिर 1 लाख से 3 लाख तक का सफर कितना तेज रहा। चांदी की कीमत बढ़ने की रफ्तार लगातार तेज होती गई। 1 लाख से 2 लाख रुपए तक पहुंचने में चांदी को 14 महीने लगे। अक्टूबर 2024 में चांदी 1 लाख रुपए प्रति किलो हुई। दिसंबर 2025 में 2 लाख रुपए के स्तर पर पहुंची, लेकिन 2 लाख से 3 लाख रुपए तक पहुंचने में सिर्फ 1 महीना लगा। यानी कि दिसंबर 2025 में 2 लाख और 19 जनवरी को 3 लाख रुपए प्रति किलो पार कर गई। यानी जिस सफर में पहले 14 महीने लगे, वही दूसरी बार अब सिर्फ 1 महीने में तय हो गई है। आखिर चांदी इतनी महंगी क्यों हो रही है? चांदी में इस जबरदस्त तेजी के पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला, वैश्विक तनाव बढ़ना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ की धमकियों ने बाजार में बेचैनी बढ़ाई है। दूसरा, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद। अमेरिका में ब्याज दरें घटने की संभावनाओं से निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा, इंडस्ट्री में बढ़ती मांग। चांदी का इस्तेमाल सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई सेक्टर्स में तेजी से बढ़ रहा है। और चौथा है सप्लाई की कमी। मांग बढ़ रही है, लेकिन चांदी की सप्लाई उतनी नहीं बढ़ पा रही है। यही कीमतों को ऊपर धकेल रही है। अब सवाल यह है कि क्या आगे कीमत गिर सकती है? तो दरअसल इतनी तेज बढ़त के बाद थोड़ी गिरावट की आशंका भी जताई जा रही है। ऑगमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुनाफा वसूली के चलते चांदी की कीमत $84 प्रति ऑन्स या करीब 2,60,000 रुपए प्रति किलो तक आ सकती है। इसमें विश्लेषकों का मानना है कि तेजी बहुत तेज रही है, इसीलिए कुछ निवेशक मुनाफा निकाल सकते हैं। लेकिन लंबे समय में चांदी का रुख अब भी मजबूत बना हुआ है। कम सप्लाई और बढ़ती औद्योगिक मांग कीमतों को फिर सहारा दे सकती है। कुल मिलाकर चांदी की कीमतों में मौजूदा उछाल सिर्फ सट्टा नहीं, बल्कि वैश्विक हालात और मजबूत औद्योगिक मांग का नतीजा है। हालांकि इतनी तेजी के बाद मुनाफा वसूली के कारण थोड़ी गिरावट संभव है, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये गिरावट अस्थायी हो सकती है। जब तक चांदी की सप्लाई सीमित रहेगी और सोलर, इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टरों में इसकी मांग बढ़ती रहेगी, तब तक इसकी कीमतों को मजबूत सहारा मिलता रहेगा। ऐसे में निवेशकों के लिए जरूरी है कि भावनाओं में नहीं, समझदारी से फैसले लें, तेजी में भी जोखिम समझें और गिरावट को अवसर की तरह देखें। चांदी की मौजूदा चमक बता रही है कि ये सिर्फ गहनों की धातु नहीं रही, बल्कि अब वैश्विक अर्थव्यवस्था और भविष्य की तकनीक से जुड़ी एक अहम कमोडिटी बन चुकी है। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।